बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहाना मत तराशना। एक शख्स कुरान पढ़ता था, हालांकि वो उसका मतलब नहीं समझता था। उसकी छोटी बेटी ने उससे पूछा, अब्बा जान, जब आप कुरान का मतलब ही नहीं समझते तो फिर इसे पढ़ने का क्या फायदा? बाप ने बेटी से कहा, बेटी, एक टोकरी लेकर समंदर से मेरे लिए पानी भर के लाओ। लड़की ने हैरानी से कहा, यह कैसे मुमकिन है? टोकरी में पानी रुकता ही नहीं। बाप ने मुस्कुराकर कहा, पहले कोशिश तो करो, फिर देखते हैं। लड़की ने कोयला रखने वाली पुरानी और काली टोकरी उठाई और समंदर की तरफ दौड़ी। टोकरी को पानी में डुबोकर जल्दी से निकाला, मगर रास्ते में ही सारा पानी नीचे गिर गया। उसने बाप से कहा, देखा आपने, कोई फायदा नहीं। बाप ने कहा, एक बार फिर कोशिश करो। लड़की ने दूसरी बार कोशिश की, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। हर बार पानी रास्ते में ही बह जाता। आखिरकार वो थक गई और कहने लगी, ये नामुमकिन है, टोकरी में कभी पानी नहीं रुकेगा। पदर ने नरमी से पूछा, बेटी ये तो बताओ, टोकरी पहले कैसी थी और अब कैसी है? लड़की ने गौर से देखा और हैरत से बोली, अब्बा जान, पहले ये टोकरी कोयले की वजह से बिल्कुल काली और गंदी थी, मगर अब बिल्कुल साफ और रोशन हो गई है। बाप ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल इसी तरह कुरान तुम्हारे दिल के साथ करता है, ख्वाह तुम्हें मानी समझ आए या ना आए। कुरान का पढ़ना दिल को पाक करता है। दुनिया की फिक्र और गुनाह दिल को मैला कर देते हैं, लेकिन कुरान का नूर दिल को साफ और रूह को रोशन कर देता है। आखिर में हिकमत यह है, कुरान पढ़ना दिल के मनफी एहसासात का सबसे कवी इलाज है। इसकी बरकत से जिंदगी में पाकीज़गी, रहमत, सेहत और सुकून आता है, चाहे मानी समझ ना भी आए।